तो गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगभग 2 महीने से ऊपर की तादाद में चलता हुआ नज़र आ रहा है, जहां चारों तरफ आपको टेंट नज़र आएंगे और इस तरह के पोस्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहां लिखा है नो फार्मर, नो फूड और नो फ्यूचर। किसान आंदोलन यहां से रफ्तार पकड़ता नज़र आ रहा है और ये वही जगह है जहां राकेश टिकैत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो वहां से आगे आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के बीच जहां तमाम लंगर और अलग अलग तरह की जो सेवाएं चल रही हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी यहाँ से देखने को मिली। एक लाइब्रेरी की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। किसान आंदोलन के बीच ये एक अलग पहलू नज़र आ रहा है। किसान आंदोलन में जिस तरह से ये पोस्टर बैनर्स के ज़रिए इस आंदोलन को दर्शाने की कोशिश की गई है, अलग अलग तरह के पोस्टर्स हैं और इसमें इनकलाबी नारे, भगत सिंह के पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। किसानों की जो मांगे हैं उनको इन पोस्टर्स के ज़रिए दिखाया गया है। अब आपको वो जगह दिखा रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लाइब्रेरी की। जी हाँ, देखिए सबसे पहले ये छात्र चौक, पढ़ो लड़ो आगे बढ़ो। और इस छात्र चौक पे ये ख़ास बात है इस लाइब्रेरी की, किसान पुस्तकालय के नाम से ये लाइब्रेरी, और यहाँ आपको अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें उर्दू की किताबें भी हैं, पंजाबी भी है, आपको हिंदी किताबें भी पढ़ने को मिलेंगी। आप देखिए यहाँ मार्क्स से लेकर भगत सिंह तक को पढ़ने को आपको मिलेगा, और इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में ये तमाम, और पंजाबी में भी ये किताब आपको यहाँ मिलेगी पढ़ने के लिए। ये AISF की तरफ से ये लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज़ की गई है और इस लाइब्रेरी में अखबार भी हैं, किताबें भी हैं, अलग अलग जगहों से अखबार अलग अलग तरह के हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि दरअसल इस लाइब्रेरी का मकसद क्या है। ये लाइब्रेरी आंदोलन के बीच जहां किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, आइडिया कहां से आया और इस लाइब्रेरी को यहां पर एस्टेब्लिश करने का, यहां लगाने का मकसद क्या? जी, हमारा विचार है कि लड़ाई के साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए, और जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तभी हम एक सुसंगठित आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान महत्वपूर्ण है। चाहे सामाजिक ज्ञान हो, आंदोलन का ज्ञान हो या किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, तो ज्ञान फर्स्ट है। ज्ञान होगा तो हम बेहतर आंदोलन कर सकते हैं, बेहतर लड़ाई कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि सभी भाषाओं की किताबें हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, लगभग जो भी यहाँ जो पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ पे हिंदी पढ़ने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, पंजाबी पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। और यहाँ बच्चों की भी किताबें हैं, पंजाबी में भी किताबें हैं, हिंदी में भी किताबें हैं। यहाँ अखबार भी हैं, हिंदी के भी अखबार हैं, आप देख रहे हैं ये है। यहाँ पंजाबी के भी ये अखबार है, ये नवा ज़माना ये अखबार है। तो यहाँ पे सभी है, और ये बच्चों, पंजाबी में ये बच्चों की किताबें हैं, ये साहित्य है, ये पंजाबी साहित्य का भी है। ये जस्टिस PV सावंत रहे, उनकी ये किताब है। तो यहाँ पे सभी तरीके की है। ये लाइब्रेरी जो आपने ऑर्गेनाइज़ की, वो किताबें जिस तरह से है, किसान आंदोलन को ध्यान में रख के, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रख के किताबें चूज़ की गई हैं, या जिस तरह से लोग यहाँ आए हैं हर क्लास के बच्चे से लेकर बूढ़े तक और जवान तक, उनके हिसाब से किताबें ऑर्गेनाइज़ की गई हैं? दरअसल मकसद, सिलेक्शन किस तरह से किया आपने इन किताबों? नहीं, हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे जो किताबें रखी है, जैसे एक पुस्तकालय का जो स्वरूप होता है, भले ये टेंट में है, हमने उसको पुस्तकालय का स्वरूप दिया है और प्रयास किया कि हर तरीके की यहाँ किताबें हों, साहित्य भी हों, विज्ञान की भी हों, लिटरेचर भी हों, बच्चों की बाल कहानियाँ भी हों, हर तरीके की हों, और जो पढ़ने वाले हैं सभी तरीक़ों की हैं। जो एक पुस्तकालय का एक होता है, हमने वो स्वरूप यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है, और लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इवन राकेश टिकैत जी भी यहाँ आए थे और हमारी प्रशंसा किए और बधाई दिए कि आप लोग करिए। अच्छा, ये एक चीज़ और ज़रा समझा दीजिए कि किताबें दरअसल लोगों को पढ़ने के लिए किस तरह से मिलती हैं? क्या कोई चार्ज लेते हैं आप, या उनको दी जाती है? किस तरह से ये लोग पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जो लोग बोलते हैं कि किताबें चाहिए, हम उनको किताब दे देते हैं, और वो यहाँ लोग रहते हैं तो हम उनका पता नोट कर लेते हैं, और लोग ईमानदारी पूर्वक ला के फिर वापस कर देते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति पढ़ने के लिए ले जाता है। चलिए, इस आंदोलन के बीच एक ईमानदारी के भरोसे पर ये लाइब्रेरी चल रही है, और इस लाइब्रेरी में तमाम तरह की किताबों के साथ साथ कोशिश इस बात की जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो कर रहे हैं कि लोग अपने खाली वक्त में इन किताबों के ज़रिए अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। फ़िलहाल आंदोलन जारी है और इस बीच एक लाइब्रेरी भी यहाँ बदस्तूर लगी हुई है, और लोग यहाँ से अपनी किताबें, अखबार के ज़रिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर से DB लाइव के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली बेग।